चैप्टर की शुरुआत होती है। सेवन म्यूखा से कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आओ लेट जाओ। म्यूखा घबराते हुए कहता है, हाँ योर हाइनेस, और हिचकिचाते हुए पूछता है, योर हाइनेस क्या आपने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है? सेवन कहता है, क्यों, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। म्यूखा हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस तीखी सी स्मेल अब आना बंद हो गया है। सेवन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह अच्छा, क्या तुम मुझे बदबूदार होने के कारण चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते ही म्यूखा पैनिक कर जाता है और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, उस सिगरेट से सिर्फ जलती हुई जड़ी बूटियों की जैसी स्मेल आ रही थी। तभी सेवन म्यूखा को गले लगाते हुए कहता है, मेरी दुल्हन से पसीने में लथपथ आदमी जैसी स्मेल आती है और मुझसे तीखी जड़ी बूटियाँ जैसी स्मेल आती है। हम दोनों की ही जोड़ी कितनी शानदार है ना? ये सुनते ही म्यूखा चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है, देखिए अब कौन किसे चिढ़ा रहा है? मुझे ये पूछने का मन कर रहा है कि क्या मुझसे इतनी बदबू आती है? सेवन हैरान होते हुए कहता है, तुम किससे पूछोगे? म्यूखा कहता है, दूसरे नौकरों से। सेवन कहता है, ओह वो लोग। ओ म्यूखा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमसे ऐसी कोई स्मेल नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी खुशबू तो कुछ इस तरह। सेवन की ये बातें सुनकर म्यूखा तो ब्लश करने लगता है कि तभी सेवन को कुछ होता है। वो अपनी करवट बदलता है और ब्लश करते हुए म्यूखा से कहता है, कोई बात नहीं, और हैरान होते हुए सोचता है, क्या कल की नींद ने मुझे कुछ हद तक शांत किया है? तभी म्यूखा कहता है, मैंने आपको ये बताया है कि आजकल योर हाइनेस आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। सेवन कहता है, और तुम दिन ब दिन पीले पड़ते जा रहे हो, क्या तुम ठीक से सो नहीं रहे हो? म्यूखा कहता है, ओह शायद ये इसलिए है क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्मी में मेरा चेहरा इतना लाल पड़ जाएगा कि आप मुझे मुश्किल से पहचान पाओगे, बस इंतजार कीजिए और देखिए। सेवन कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे तुम पहले कीड़े का चित्र बना रहे थे, बहुत सारा कागज इस्तेमाल हो गया है। मुझे शक है कि आज मैंने जो भी शब्द तुम्हें सिखाए थे उनमें से एक भी शब्द तुम्हें याद होगा। म्यूखा कहता है, मुझे वो सब सच में याद है। सेवन हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल फिर से सिखा दूंगा। म्यूखा कहता है, योर हाइनेस अब आपको थोड़ा सो जाना चाहिए, आपकी पलकें भारी हो रही हैं। सेवन कहता है, म्यूखा क्या तुम बात को बदलने की कोशिश कर रहे हो? मेरे हाथ को पकड़ो म्यूखा। म्यूखा हैरान होते हुए कहता है, माफ करना योर हाइनेस, आपने क्या कहा? सेवन अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे बहुत समय से बिना बुरे सपनों की नींद नहीं आई है। जब तुम आसपास होते हो तो मुझे आसानी से नींद आ जाती है, इससे हालात थोड़े और बेहतर हो जाते हैं। ये कहकर सेवन सो जाता है। ये देखकर म्यूखा कहता है, गुड नाइट योर हाइनेस। अब कुछ दिनों बाद म्यूखा की नींद पूरी ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो आसमान की ओर देखते हुए सोचता है, लगता है कि आज भी मुझे नींद नहीं आएगी। नींद की कमी के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। जब मैं जागता हूँ तो मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं रहता, सिवाय इसके कि इससे मुझे बेचैनी और उदासी महसूस होती है। वो बुरे सपने मुझे दिन में भी आते हैं, इसलिए सोना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे खुशी है कि कम से कम अब योर हाइनेस चैन से सो सकते हैं। तभी वो सेवन के सिखाए हुए शब्दों को याद करता है, सूरज, चांद, तारे और नदी। सेवन ने उससे कहा था, ये वो शब्द हैं जो तुम आज सीखोगे म्यूखा। उसी पल को याद करते हुए म्यूखा जमीन पर उन्हीं शब्दों को लिख रहा होता है जो उसे सेवन ने सिखाए थे, और उदास होते हुए सोचता है, योर हाइनेस मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूँ, जब तक कि फिर से दिन ना हो जाए, या शायद मैं अभी ही आपके पास चला जाऊँ। म्यूखा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने सेवन आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है।
तो वहीं सेवन म्यूका को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, म्यूका, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए थे। मुझे लगा था कि तुम कहीं छुप गए हो। तभी वहाँ यंसु आ जाता है जो बुरी तरह से घायल था। वो सेवन से कहता है, योर हाइनेस, आपको वापस जाना होगा। ये सुनते ही सेवन गुस्से में कहता है, अपने काम से काम रखो और दूर रहो। मेरे पीछे आए तो या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। नेक्स्ट सीन कमरे में अब सेवन म्यूका के कपड़े उतारता है। ये देखते ही म्यूका घबराते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप ये क्या कर रहे हैं? सेवन कहता है, मैं तुम्हें इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा था कि मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा और मेरा हथियार भी। ये सुनते ही म्यूका के तो होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए कहता है, योर हाइनेस, प्लीज रुक जाइए। सेवन उसे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी याद में पागल होने ही वाला था। तो क्या तुम्हें मुझसे छिपने में मजा आया म्यूका? क्या तुम्हें लगा था कि जब तुम्हें दूसरे कमरे में रहने के लिए कहा गया था तब तुम्हारे पास भागने का यही एक मौका था? हमें मिले हुए कई दिन हो गए हैं, क्या तुम्हें इसकी कमी महसूस नहीं हुई म्यूका? म्यूका घबराते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज रुक जाइए योर हाइनेस। और अपना कोट म्यूका को उड़ाते हुए कहता है, म्यूका देखो यहाँ, तुमने प्रिंस के कपड़े पहने हुए हैं और मैं बिना कपड़ों का हूँ। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के ग्रैंड प्रिंस हो। तुमने मेरे कपड़े पहने हुए हैं तो इससे तुम ग्रैंड प्रिंस बन जाते हो, है ना? अब सेवन की ये बातें सुनकर म्यूका पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज प्लीज योर हाइनेस, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। सेवन कहता है, म्यूका, मैंने तुमसे कहा था बिना कपड़ों में मैं एक असली जानवर बन जाता हूँ। तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम मुझे नहीं चाहते हो, क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं चाहते हो म्यूका? नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार बांटो।